मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशक्त भू कानून को लेकर कमेटी के द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में सशक्त भू कानून की मांग लंबे समय से उठ रही है। ऐसे में सरकार की जो जिम्मेदारी है और उन्होंने मुख्य सेवक की जिम्मेदारी ग्रहण करने के बाद से इस दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, भू समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर सरकार कार्य करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार का अधिकार है कि राज्य की जल जंगल जमीन बची रहे और इस दिशा में जिस सख्त कानून की जरूरत पड़ेगी उसे अपनाने से सरकार नहीं हिचकिचाएगी। कि उत्तराखंड के अंदर हम किसी को भी यहाँ पर आने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, हम निवेशकों को भी नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जो जमीनें हैं उन जमीनों का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। पिछले दिनों काफ़ी सारे ऐसे मामले आए हैं जिसमें दुरुपयोग की शिकायतें आई हैं, इसलिए हमने तय किया है कि हम भू कानून की जो सिफारिशें आई हैं उनका हम अध्ययन करेंगे, सरकार उसका अध्ययन करेगी, उसके बाद हम उसको अपनी कैबिनेट में रखेंगे। चर्चा के बाद उत्तराखंड राज्य के हित में हम भू कानून में जो भी जरूरी संशोधन होगा उस संशोधन करेंगे। ये हमारा संकल्प है कि उत्तराखंड की जमीनों को हम लूटने नहीं देंगे, उत्तराखंड की जमीनों को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके साथ साथ हम निवेशकों को भी नहीं रोकने वाले हैं, दोनों प्रकार की व्यवस्था करने वाले हैं। एक तरफ जहां हम जमीनों की बंदरबाट को खत्म करेंगे, नीचे के लेवल पर जो बहुत सारी जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको भी ठीक करेंगे और आगे के लिए एक अच्छा जो है जो भू कानून है वो अपने राज्य में लागू करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जीजीआईसी राजपुर रोड देहरादून में आसरा ट्रस्ट द्वारा 200 वंचित बालिकाओं के लिए बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आसरा ट्रस्ट द्वारा निराश्रित एवं वंचित बालिकाओं के लिए अच्छे आश्रय गृह का निर्माण किया गया है, जिसमें हर सुविधा देने के प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करता है उनका जीवन सफल होता है। हमारी ये बालिकाएं अपनी शिक्षा सुगमता से ग्रहण कर सके, उनके लिए अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाने में यह आश्रय गृह मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में देश में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अनेक प्राविधान किए गए हैं। राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की शुरुआत बाल वाटिकाओं से की गई है। शिक्षा के उन्नयन के लिए कई शिक्षकों द्वारा सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। इस जीवन में मनुष्य पैदा होता है और पैदा होने का भी एक टाइम है और उसके इस संसार से विदा होने का भी टाइम है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में कुछ अलग करते हैं, अभाव में भी जो लोग परेशानियों में, कठिनाइयों में, जीवन की कमियों में जो संकल्प लेते हैं कि हमें कुछ करना है, हमें परमार्थ के लिए कुछ करना है, हमें समाज के लिए कुछ करना है, हमें दीन दुखियों के लिए करना है, हमें ऐसे बच्चे जिनको कोई देखने वाला नहीं हो उन बच्चों को भी आगे लाना है, जो ऐसा संकल्प लेकर चलते हैं तो वो एक दिन जरूर न जरूर, भले ही वो बहुत बड़े जगह जगह पर उनके फोटो लगे ना लगे, लेकिन उनका फोटो भगवान के यहाँ जरूर लग जाता है, भगवान के यहाँ लग जाता है और लोगों के दिलों में छप जाता है। तो ऐसा ही काम आसरा के। देहरादून में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि डेंगू के विकराल रूप को धारण करने से रोका जा सके। अब तक देहरादून में 55 डेंगू पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने स्कूली बच्चों को डेंगू से सेफ रखने के लिए शिक्षा विभाग को सभी स्कूलों में फुल ड्रेस कोड लागू किए जाने को कहा है, लेकिन अभी तक कई स्कूलों ने फुल ड्रेस कोड लागू नहीं किया है। इससे स्कूली बच्चों में डेंगू का खतरा बढ़ गया है। बात लगभग एक माह पुरानी हो चुकी है, जबकि हमारी मीटिंग भी हुई थी और जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनको हमने बताया था, उनको हमने पत्र दिया था, तो उन्होंने भी जो है सारे स्कूल्स को इसके लिए जो है सूचना भेजी थी कि भाई ये अपना बच्चों को फुल स्लीव्स वगैरह के कपड़े जो है पहनने चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चीज़ दिखाई नहीं पड़ी, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं किया गया। तो इसके बारे में जो है हमने जिलाधिकारी महोदय को भी बताया भी था इस बारे में, और आगे भी अभी हम जो है एक बार फिर से इस पर कोशिश कर रहे हैं कि एक बार और जो है लोग इन पे सूचना पहुँचे स्कूल्स पे और वो लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन करें इन आदेशों का।
सरोवर नगरी नैनीताल पहुंचने पर उत्तराखंड भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा नौटियाल का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार भाजपा मंडल नैनीताल व महिला मोर्चा द्वारा भव्य एवं जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर श्रीमती नौटियाल ने कहा, महिला मोर्चा भाजपा का सशक्त मोर्चा है जिसमें हमें अपने दायित्व एवं दी गई जिम्मेदारियों को बखूबी निभाना होगा। उन्होंने कहा, महिला हर वर्ग पर कार्य कर रही है, उनको आगे लाना हमारा दायित्व बनता है। श्रीमती आशा ने कहा, आंगनवाड़ी की महिला भी अच्छा कार्य कर रही है, महिला मोर्चा अच्छा कार्य करे इसके लिए भी चर्चा की जा रही है। महिला मोर्चा के लिए हम महिलाओं के लिए आगे काम करें, उस पर चर्चा हो रही है। आप अभी तराई में भी गई, कल आप रुद्रपुर में गई, अन्य देखिए अभी तो हम महिला मोर्चा को मजबूत करने के लिए और जो योजनाएं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा महिलाओं के लिए बनाई जा रही हैं, उन योजनाओं को धरातल पर वो पहुँचे, इसके लिए भी हमारा महिला मोर्चा काम करेगा। जो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं वो काम महिलाओं तक पहुँचे, हमारी गांव की महिलाओं तक पहुँचे, उन कामों पे भी नज़र रखना। प्रदेश कांग्रेस ने भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पर पलटवार करते हुए कहा कि अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए अब भाजपा कांग्रेस की आड़ ले रही है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि भाजपा के नेता कांग्रेस के घोटाले गिराने का काम कर रहे हैं, जबकि उन्हें कांग्रेस पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और भारत जोड़ो यात्रा के प्रमुख प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि तुर्जिया हाउसिंग घोटाला, सिडको घोटाला, 56 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट घोटाला भाजपा सरकार की देन है, लेकिन भाजपा के नेता इन सबको छुपाने के लिए कांग्रेस के घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, जिनका कोई सबूत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों के द्वारा एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकाल के पाप भारतीय जनता पार्टी ढोने का काम कर रही है और तमाम तथाकथित हमारे समय के घोटाले वहां गिनाए गए। मैं अब पहली बात तो सिलसिलेवार पूछना चाहती हूं कि स्टर्डिया घोटाला किसके समय का है, सिडकुल घोटाला किसके समय का है, कुंभ घोटाला किसके समय का है, 2010 का भी, और अभी हाल ही में हुआ कुंभ, उसमें भी कुंभ टेस्टिंग घोटाला हुआ, ये किसके समय का है। 2018 में जो 917 लेक्चरार के पदों पर भर्ती हुई वो किसके समय पर गड़बड़झाला हुआ। वन दरोगा भर्ती 2019 में हुई, वो संदेह के घेरे में है, वो किसके कार्यकाल में हुआ। 21-22 में जो UKSSC पेपर लीक मामला हुआ वो किसके कार्यकाल में हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के कार्यकाल के घोटाले गिनाकर अपने दामन को पाक साफ दिखाना चाहती है और अपने घोटालों को छुपाना चाहती है।